बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे स्पेशल और ख़ास रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम बनाएंगे इमली की मज़ेदार खट्टी मीठी और लजीज चटनी। ये चटनी आप बनाकर रमज़ान से पहले सेव कर लें तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये चटनी आपकी 2 से 3 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आए इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे इमली। इमली आपने लेनी है अच्छे वाली, आपने साफ़ वाली इमली लेनी है जिसमें गट्टा मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये इमली मैंने ली है, तकरीबन ये बनती है 300 ग्राम। 300 ग्राम हम लेंगे इमली। इमली एक बाउल में डाल के अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप हमने गर्म पानी इसमें शामिल करना है। पानी आपका उबलता हुआ होना चाहिए। पानी मैंने लिया है तकरीबन आधा लीटर। अब हम इसको पानी के अंदर जो है वो डिप करके इसको अच्छे से जो है वो इस तरह से हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। ये इकट्ठी होती है तो इसको आपने इस तरह से चम्मच की मदद से अलग अलग कर देना। अब हमने इसको रखा है तकरीबन आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद अब हाथ की मदद से हमने मल के इसके पल्प जो है वो अलग कर लेने हैं और इसकी गुठलियां अलग कर लेनी है। आधा घंटा हम इसको गर्म पानी के अंदर रखेंगे, इससे ये आसानी से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से अब हमने पल्प अलग कर लिए हैं और गुठलियां अलग। अब एक बॉल में ये सारी जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो एक जाली लेंगे, जाली के अंदर हमने इस तरह से डाल के अब इसको हमने पल्प को अलहदा कर लेना है और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल लेंगे उसी बर्तन के अंदर जिसके अंदर हमने इमली को डिप करके रखा हुआ था। ये देखिए इस तरह से मलेंगे तो ये आसानी से जो है वो पल्प अलग हो जाएंगे और इसके गुठलियां अलग हो जाएंगी। आधा लीटर हमने पानी लिया था पहले और आधा लीटर हमने बचा कर रखा है। टोटल हम 1 लीटर पानी लेंगे। ये देखिए गुठलियां अलग हो चुकी हैं। तो अभी ये हमने फेंकनी नहीं है, तो दोबारा से हमने ये देखिए ये पानी हमारा अलग हो गया है और ये दोबारा जो गुठलियां हमने ली हैं इसके अंदर दोबारा से जो हमारे पास पानी बचा है वो भी यहाँ पे शामिल कर लेंगे। और मज़ीद हमने एक दफ़ा और इसको मल लेना है अच्छे से, ताकि जो इसके अंदर पल्प वगैरह बच गए हैं वो भी ज़ाया ना हो। दोबारा से हम इसको छान लेंगे इस तरह से। तो अब दोबारा से हमने छान के अच्छे से ये देखिए गुठलियों को अलग कर लेना और पल्प को अलग कर लेना है। अब ये गुठलियाँ हम ज़ाया कर देंगे। तो ये हमारे पास इमली का पानी और पल्प जो है वो बच गए हैं। तो अब यहाँ पे एक लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने ये सारा पल्प वाला पानी जो है वो शामिल कर देना। फ्लेम को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे पानी हमारा इमली का जो है वो उबलना शुरू हो गया, तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट बाद इसमें 1 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे कलवंजी। कलवंजी खानों के अंदर ज़रूर शामिल किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये सुन्नत नबवी भी है। अब इसमें हम 10 मिनट बाद चीनी ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगी 350 ग्राम चीनी। मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसे अब मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें गाढ़ा होना शुरू होगी हमारी जो है इमली की चटनी बनने के लिए। तो ये देखें अभी तक जो है वो इतनी गाढ़ी नहीं हुई जितनी हमें चाहिए। ये देखें। तो इसको हमने अब यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ीद पकाना है। और यहाँ पे देखें उबल इसके अंदर आपको बुलबुले से नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे अच्छे से बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो चटनी है वो करीब है तैयार होने के। तो यहाँ पे मेरे पास है 4 मगज़, ये ऐड करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 20 ग्राम है और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। और मुझे पकाते हुए तकरीबन जो है यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें
इस तरह से इसके अंदर एक बुलबुले से बनना शुरू हो जाते हैं और ये चटनी जो है अब हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको चेक करेंगे कि चटनी हमारी तैयार हो चुकी है या नहीं। तो इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट के लिए अब हम इसे कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए आपने चेक करना है कि ये एक तार वाली है या दो तार वाली। तो एक तार वाली हमें चाहिए, दो तार वाली नहीं बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से पता चलेगा कि चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए एक तार बनेगी, इससे गाढ़ी नहीं करेंगे। अगर इससे गाढ़ी करेंगे तो चटनी का वो मज़ा नहीं रहेगा। ये बनाकर आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो रमज़ान से पहले ये मज़ेदार सी चटनी बना के रखें। चाट के लिए, समोसों के लिए और दही भल्ले के लिए बहुत स्पेशल और ख़ास चटनी बनती है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करें और